किसान भाइयों और साथियों, अभी 5 जून को आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हैं, जिनमें वृक्षों का, वनस्पतियों का महत्व आप देखे होंगे। वृक्ष तो हम लोगों के लिए अन्नदाता ही हैं, भोजनदाता हैं। इनसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो जीवन की बहुत ही आवश्यक सामग्री है, इन्हीं से प्राप्त होता है। बहुत सारे वृक्षों से हमें दवाएं मिलती हैं, खाद्यान्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, यहाँ तक कि कमर्शियल फ्यूल भी, तेल भी मिलता है, जैसे जेट्रोफा से डीजल बनाया जाता है। तो बहुत सारी सामग्रियाँ, यहाँ तक कि जो आप कोयला इस्तेमाल करते हैं खदानों से, वो भी वृक्षों से ही बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। आज मैं आपको उन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो ग्रहों की शांति के लिए घरों में, बागीचे में लगाया जाता है। आजकल कोई भी दिक्कत होती है तो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि ये वृक्ष लगाइए तो इसकी शांति हो जाएगी। मुख्य रूप से मैं आपको आज 9 ग्रह शांति वाले वृक्ष, जो शांति कराएंगे, ग्रहों को शांत कर देते हैं, जो ग्रह आपको तंग कर रहा है उसको आपके अनुकूल कर देते हैं, उन वृक्षों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो वृक्ष में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। आप जानते हैं कि श्वास में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और वृक्ष यदि कार्बन डाइऑक्साइड न अवशोषित करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी है, वो बढ़ती जाएगी और जीवन दूभर होता जाएगा। इसीलिए वृक्ष लगाना ज़रूरी है। आप जानिए कि यदि वृक्ष से हट करके आप हैं तो तापक्रम ज़्यादा है, और जब ही आप किसी वृक्ष के नीचे आते हैं, वहाँ का तापक्रम बाहर के तापक्रम से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। वृक्षों के फायदे बताना संभव नहीं है, केवल उनसे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जिन्हें हम फ़ायदेमंद नहीं समझते हैं, उनका भी उपयोग हमारे जीवन में है। एक वैद्य ने अपने शिष्य से कहा, जाओ दुनिया में कोई ऐसा पौधा लेके आओ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वो शिष्य बहुत सारे पौधों को इकट्ठा ले करके लाया, और ऐसे भी पौधों को लाया जिसे वो बेकार समझता था, लेकिन उसके भी गुण जान के वो आश्चर्यचकित हो गया। तो किसान भाइयों, मित्रों, आज मैं ख़ास तौर से उन वृक्षों के बारे में, उन पौधों के बारे में बताऊंगा जो आपके विपरीत ग्रहों को ठीक करते हैं, आपको सुख प्रदान करते हैं। प्रिय किसान भाइयों, घर में 9 ग्रह वाटिका लगाएं और ग्रहों से जो आपका नुकसान होता है उससे बचें। ग्रहों के अनुसार पौधे लगाने से आपको ग्रहों से नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग पौधे होते हैं, उनको अपने गृह वाटिका में स्थान दें। इन सभी ग्रहों के अनुसार पौधा लगाना चाहिए। इन पौधों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता रहता है। अधिकांशतः पौधों का प्रयोग पूजा पाठ, हवन में किया जाता है। केतु ग्रह के लिए
कुश और शनि ग्रह के लिए शमी के पौधों का महत्व है। ग्रहों की शांति के लिए इन पौधों को लगाने से केतु और शनि का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। कुश आप जानते हैं पूजा करते समय पवित्री धारण किया जाता है। कुश के आसन की भी बहुत महत्ता है और यहाँ तक कि अंत समय में भी कुश के आसन पर ही शव रख करके यात्रा होती है। तो कुश का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। किसान भाइयों और अन्य मित्रों, दूसरा पौधा है शमी का। शमी वृक्ष पर जल चढ़ाने से सभी ग्रहों की शांति होती है। इसकी पत्तियों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। इससे शनि ग्रह की शांति होती है। मित्रों, दूब घास आप जानते हैं कि गणेश जी को ये बहुत प्रिय है। अन्य देवताओं पर भी दूब के अंकुरों को, दूब के टहनियों को चढ़ाया जाता है और गणेश जी तो इससे बहुत ही खुश रहते हैं। मित्रों, एक पौधा है खैर। ये बहुत कटीला होता है, लेकिन ये सभी पौधों का आराध्य माना जाता है। इसके छाल को घिसकर इसका प्रयोग पूजन में किया जाता है। ढाक ये हवन और मांगलिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके पत्तों और इसकी लकड़ी का प्रयोग हवन में किया जाता है। पीपल आप लोगों का या हम सभी लोगों का जाना पहचाना वृक्ष है। इसको हम लोग श्रद्धा से वासुदेव भी कहते हैं, यानी इस पर वासुदेव का निवास होता है। हवन में इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और यह बुध ग्रह की शांति के लिए भी लगाया जाता है और बहुत ही लाभकर होता है। एक पौधा है लठ जीरा। हवन में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बुध ग्रह की शांति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। लठ जीरा किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होता है और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। आक को मदार भी कहा जाता है। मदार दो तरह का होता है, सफ़ेद मदार और बैगनी मदार के फूल होते हैं। यह सफ़ेद मदार का फूल शंकर जी को बहुत प्रिय है और इसको घर में लगाने से, बगीचे में लगाने से बहुत ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ में गणेश जी का निवास होता है। सफ़ेद आक के पौधे को जड़ की यदि खुदाई की जाए 12 वर्ष बाद, तो ऐसा देखा जाता है उसमें गणेश जी की आकृति बनी होती है। मित्रों, गूलर का प्रयोग शुक्र ग्रह की शांति के लिए होता है। गूलर की पूजा में गूलर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अन्य पूजा में भी गूलर के पल्लव का महत्व है। पंच पल्लव में गूलर भी आता है।
सूर्य ग्रह की शांति के लिए लाल गुलाब, मदार तथा कनेर को अच्छा माना जाता है। गुरु नक्षत्र के लिए केला, पंजवेर या गेंदी अच्छा माना जाता है। शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए गूलर, कनेर और तुलसी का प्रयोग किया जाना चाहिए, अच्छा फल देता है। अभी मैं पहले भी बताया, शनि ग्रह के लिए समी या श्यामा वैजयंती का प्रयोग करना चाहिए, उससे शनि ग्रह की शांति होती है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमज़ोर हो उनको पलाश या कनेर या चमेली के पौधों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा की स्थिति ठीक हो जाती है। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए अपामार्ग, अभी मैंने बताया, लटजीरा, पान या बेला का प्रयोग होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए गुड़हल, खैर या लाल चंदन के प्रयोग से मंगल ग्रह की शांति होती है। तो यदि आप अपने घर में गुड़हल, खैर या लाल चंदन के पौधे का रोपण करें तो मंगल ग्रह के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। मित्रों, राहु की अप्रसन्नता बहुत ही लोगों को हानि पहुंचाती है। राहु को प्रसन्न करने के लिए दूब घास, नीम या सदा सुहाग का प्रयोग करने से ग्रह की शांति होती है। केतु ग्रह की शांति के लिए कुशा, पंजवेर और गेंदी का प्रयोग करने से केतु प्रसन्न होते हैं। किसान भाइयों, सभी ग्रहों को शांत करने के लिए आप चाहें तो बताए हुए मंत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं। इस या आप यदि कलम लिए हों, कागज़ हो, तो मंत्र लिख लें। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल भय बाधा हर दो, हे बुद्ध गुरु भृगु राहु केतु शनि दुख अनिष्ट शांत कर दो। यदि आपके पास कलम हो तो आप इसे लिख लें। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल भय बाधा हर दो, हे बुद्ध गुरु भृगु राहु केतु शनि दुख अनिष्ट शांत कर दो। किसान भाइयों, अपने धर्मशास्त्रों में अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग पौधे लगाने की और पूजा करने की व्यवस्था है। अब मैं उन वृक्षों को बताऊंगा कि वो किस किस नक्षत्र में उनको लगाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों में यदि आप उनकी पूजा करें तो ज़्यादा लाभ होगा। कृतिका नक्षत्र में बहेरा का पूजा करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में बांस की पूजा करनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में जामुन की पूजा करनी चाहिए। आद्रा नक्षत्र में खैर की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में समी की पूजा करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में चंदन की पूजा करनी चाहिए। श्लेषा नक्षत्र में वाकर की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी में कस्टर और उत्तरा फाल्गुनी में महुआ के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र में कदम्ब, चित्रा नक्षत्र में चंदन, स्वाति में कोहरा, विशाखा में रीठा, अनुराधा में मौलश्री, ज्येष्ठा में घूमर, मूल नक्षत्र में फीकर, पूर्वाषाढ़ में खमेर, उत्तराषाढ़ में पीपर, श्रवण मास में
पलाश, श्रवण नक्षत्र में पलाश, धनिष्ठा में नीम, शतभिषा में आम, पूर्वाषाढ़ में हर्रे, उत्तरा भाद्रपद में शीशम, रेवती में बरगद, आश्विन में बेल, भरणी में आंवला, अभिजित नक्षत्र में सीताफल की पूजा की जानी चाहिए। बताए गए नक्षत्रों में संबंधित पेड़ पौधों का पंचोपचार पूजन करके जल अर्पित करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसान भाइयों, हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत ही महत्व है। इसी वजह से आप देखते होंगे बहुत से स्लोगन या नारा दीवारों पर, मकानों पर यहाँ वहाँ पढ़ने को मिल जाता है, जैसे एक वृक्ष 10 पुत्र समान, वन ही जीवन है, वृक्षारोपण ही प्रकृति का मान है, आओ पेड़ लगा कर करो इसका सम्मान, वृक्षारोपण है प्रकृति का मान, पेड़ ही प्रकृति का मूल, इन्हें काटने की न करना भूल, पेड़ है प्रकृति का शान, वृक्षारोपण हेतु चलाओ अभियान, पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति को बचाने का यही है विकल्प, पेड़ लगाना मजबूरी नहीं ज़रूरी है। किसान भाइयों एवं मित्रों, एक पेड़ 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। वातावरण में 70 से 80% पेड़ पौधों की वजह से ही ऑक्सीजन है। पीपल का पेड़ 24 घंटे में 22 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। बांस अन्य पेड़ों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन देते हैं। किसान भाइयों, अब मैं इस वीडियो को पूरा करने से पहले कुछ वृक्षों के नाम बताऊंगा, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, पाकड़ है, अशोक है। ये ऐसे वृक्ष हैं, यदि आप इन्हें लगाएं तो आपको अधिक छाया भी मिलेगा, ये अधिक ऑक्सीजन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे, जिससे कि वातावरण ठीक रहेगा, हमारा और आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का अभाव हो गया, ऑक्सीजन के लिए मारामारी होती रही। यदि हम अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं और कम से कम 10 पेड़ हम लोगों के घरों के पास हों, तो हम लोगों के घरों का वातावरण और बहुत ही सुंदर रहेगा, सुंदर स्थिति रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप यदि इसे अन्य लोगों को बताएं, पसंद करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको भविष्य में इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे जिनको आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।